राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो जी, ये हो चुका है सुबह का टाइम। सुबह उठ करके चाय पी ली थी और चाय पीने के बाद हम लग गए थे अपना ये काम करने के लिए। मतलब जहाँ थापे लगते हैं ना, उसके चारों तरफ गेरू से कलर से एक रंगोली सी है, वो बना देते हैं। मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा इसका, क्या बोलते हैं इसको। तो वही हम बना रहे हैं और सिंधु ने हमें डिज़ाइन दिखा दिया था कि इस तरह से बनाना है। वैसे भी इसके चारों तरफ बस वो जो लाइन सी है ना, वो खींच करके थोड़ा बहुत डिज़ाइन बना देते हैं, लेकिन उसका मन था वो इस तरह का बनवाने का। और वो कल से मेरे को बोल रही थी कि दीदी आपको बनाना। मैंने कहा मेरे को नहीं आता ये बिल्कुल भी कुछ ऐसा करना, क्योंकि मैंने की नहीं ड्राइंग वगैरह कभी इतनी। बस ये है कि थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेती हूँ, वो भी कभी कभार मटकों के ऊपर ही, देखा होगा आप लोगों ने, वैसे तो मैं नहीं करती। तो बोली नहीं आपको आता है, मेरे को पता है आपको ही करना है। और कर तो लेती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये रहता है ना भाई, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता कि क्या पता कोई और हो जो मेरे से अच्छा कर ले। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना ही करूँ, बाकी कोई और ही कर दे। लेकिन फिर मैं लग गई थी साथ में ही। तो एक लड़की और आई हुई है, ये हम दोनों लग रहे हैं। तो बनाने के बाद आपको दिखाएंगे कि हमने कैसा बनाया है। कोशिश तो अपनी तरफ से अच्छी की थी हमने। तो यहाँ पे मैंने बनाई है अपने लिए चाय, क्योंकि वही जब तक मैं अपने हाथों से चाय बना करके नहीं पी लेती ना, तब तक मेरे को संतुष्टि नहीं होती। और मेरा सिर दर्द करने लग गया था, तो मैंने सोचा कि चाय तो बना करके पीनी ही पड़ेगी। और अभी यहाँ पे नहला दिया था जियांश को मीनू ने, और उसको मैंने कपड़े पहना दिए हैं। बहुत शरारती है भाई ये, बहुत ही ज़्यादा शरारती। मतलब इसको देख करके तो मेरे को ये लग रहा था कि जय भी कम है इसके आगे। तो बहुत शरारत करता रहता पूरा दिन, लेकिन है बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। बोलता भी बहुत अच्छा है। तो ये हो चुका है 11 बजे के आसपास का टाइम। मैं भी नहा ली हूँ और सबको ये था कि बाद में नहाएंगे। काफ़ी टाइम से एक दूसरे को बोल रहे हैं कि नहा ले, लेकिन वही है ना, कुछ फंक्शन तो था नहीं भी। अगर कुछ फंक्शन होता तो फिर तो वो उससे पहले नहाता और वो उससे पहले नहाता। तो सबको ये था कि बैठना ही तो है, नहा करके बाद में नहा लेंगे। बस बात ही आने थे आज दिन में तो, और तो कोई प्रोग्राम था नहीं। और बारात थी शाम के टाइम की, करीब 7 बजे के आसपास की। और प्रोग्राम भी छोटा सा ही था, ज़्यादा मतलब बड़ा फंक्शन नहीं था, गोद का ही सिस्टम कर रखा था। तो मैं भी नहा ली थी और अभी बनाऊंगी मैंगो शेक। बच्चों को मैंने फ्रूट काट के दे दिए थे और हम मैंगो शेक पी लेंगे, क्योंकि अभी खाने में तो टाइम लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो बाती है ना, वो आ गए थे। तो बाती लेने की जो रस्म होती है ना, वो होगी, बाती लिए जाएंगे। और उसके बाद जो भी होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे।
भाई बाती लिए पाछे बातियाँ तो जो खांड कसार है वो दिया जाया करे। बहुत सारी जगह ये रस्म होती है, ज़्यादातर जगह पे ही होती है, क्योंकि मैंने शॉर्ट डाली थी उस पर पूछा था कि कहाँ कहाँ पे ये रस्म होती है बातियों को खांड कसार खिलाने वाली। तो ज़्यादातर लोगों के आए हुए थे कि हमारे साइड भी होती है, हमारी साइड भी होती है, बस कुछ जगह ही है जहाँ पे नहीं होती है, हमारे एरिए में नहीं होती। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो दूध के साथ जो मिठाई है ना वो दे दी जाती है, खांड कसार नहीं खिलाया जाता। तो अभी जो बाती हैं वो खा गए थे और ये बातन अपने खाने लाग रही हैं खांड कसार। आंटी बोली कि बेटा तू भी बैठ जा, तू भी खा ले। मैं कहा चल ठीक है, मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा, मेरी भी एक रील बन जाएगी। तो सारी बार आशा करें कि ये तो खाओ भी रीला खातर है, बस इसने तो ये कोई और चीज़ तो मतलब है को नहीं रहे, इसका तो खाना पीना भी हुआ तो वो भी रील खातर हुआ है। क्या करें भाई, हमारी यूट्यूबरों की लाइफ ही ऐसी होती है। हम तो ये सोचते हैं कि चलो यहाँ पे एक रील बन जाएगी, यहाँ पे एक क्लिप निकल जाएगी। तो यहाँ पे अभी जो शायद मांडा बांधा कर है तो वो बांधा जाने लग रहा है। मांडा बंधेगा और उसके बाद फिर सीनू को जो बान है वो बिठाया जाएगा और फिर ये नहा करके चली जाएगी तैयार होने के लिए। सात बता दे ऊपर क्या नाम है? लक्ष्मी इसी में दिखा रही वीडियो बहुत ज्यादा या चौथी से ऊपर से ना आड़े तो लाग आड़े धरे खवा पर भी जरा उरा धरकी फिर ना ऊपर तो धरकी उरा धरो फिर खवा फिर उरा धरो फिर हां ये जरा थोड़ा कम लगाने दे एक जनी को सुनो बोल ले मंजू को फोन पे फोन करके बोल करने पाओगी ना? घरी बैठी सा बाती जा इतना सुकून दिलाता है गंदी चला भाई साक्षी मैं तो थोड़ा बहुत सट दे के आऊं। ना आ गया मंजू आ जा एक बार तेरे जेठ ने भी बुलाऊं? हां जो नहीं गल क्यों जा भाई पापू से ताऊ भी गालते हैं ताऊ ताऊ डाल दे मम्मी को जाइए बेबे मेरी तो बड़ी बुआ रही कर दे आज तेरी बात से ऊपर देखते आओ ताई तू कब बाहर रख सर सातवीं सारो घेर दिए हो जाना बेटा जड़ा टेंट का पर्दा लगा नहीं और खाली सर ब्लैक ब्लैक आने लगा अंदर मार में तो बाकी रह ना तू तो पापा के रोला करेगा रोटी खाने से तो भाई घर पे अपने सारे काम हो गए थे और खाना पीना खा के अब आ गए हम पार्लर में। सीनू ने तैयार होना था तो मीनू ने तो वापस घर आ जाना था क्योंकि बहुत सारे काम थे। देखो सब आज आए थे रिश्तेदार, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाए हैं जो देखनी हो है ना। और फिर कोई और था भी को नहीं करने वाला, तो सब कुछ इसने ही करना था। तो इसका तो गला नुएं बन रही थी, मतलब इसने 1 मिनट का भी आराम नहीं था, इधर से उधर उधर से इधर। तो फिर या तो छोड़ के चली गई थी और बाद में आ गई थी, मतलब जब सीनू तैयार हुई ना 1 घंटा पहले, क्योंकि फिर इसने भी तैयार होना था, साड़ी वगैरह बंधवानी थी, मेकअप करवाना था थोड़ा बहुत।
और सीनू नहीं भी टाइम लगना था, कई घंटे का टाइम लगना था। हम आए थे 3 बजे और हम यहाँ से गए करीब 9:30 बजे। 9:30 तो आराम से हो गए थे, ऊपर से टाइम बेशक से हो गया वो। और बारात का टाइम था 7 बजे का, वो तो बारात भी लेट थी, होता ही है ये तो। देखो ज़रूरी नहीं कि भी 7 साढ़े 7 का टाइम दे दिया तो 7 साढ़े 7 ही आएंगे, लेट होते ही होते हैं। शादी ब्याह का काम ऐसा ही होता है। और क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ये नहीं है कि भाई हाँ अब हमारा अकेले का है तो चलो। कई बंदे ये होते भी टाइम के बिल्कुल वो होते हैं कि हाँ टाइम टू टाइम सारे काम करने हैं, लेकिन शादी में हमें सबको साथ में लेकर के चलना होता है, तो हम टाइम पे काम नहीं कर सकते, हम लेट होते ही होते हैं। अरे इसको कुछ खवा पे दियो, या खाना ना खाता ही थोड़ा है, 1-2 पूरी खा ली है। बीच से मैंने चॉकलेट में खा लिया बहुत ज्यादा, एनर्जी मिल जाएगी, बीपी ना बढ़ेगा। ऐसे में बैठा है नाम दा फर्स्ट क्लास। एक बार सामान चेक कर ले, यूं तो मेरा फोन ना मिल रहा है। सिनू तो यहाँ पे अभी लहंगा वगैरह देख रहे हैं, उनके साथ में क्या कुछ मैच होगा, वो जो सारी चीज़ें हैं वो चेक की जा रही हैं। और बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, मेरे हेयर स्टाइल से रिलेटेड या फिर सिंदूर से रिलेटेड तो उन सब का मैं रिप्लाई करूँगी आगे वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस मैम अब मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी मैम के लिए, तो मैम अब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मैं भी पी रही हूँ। मैंने मैम का मेकअप मतलब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। और मैंने ऐसे बोला है कि मेकअप करने से पहले थोड़ी ही मैम को कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं। अच्छा लग रहा है क्या? सीखूँगा बड़ा हो गया काम। सीखेगा? अच्छा इंटरेस्ट है तेरा? चलो फिर मैं तेरा एक बहुत बड़ा पार्लर खुलवा दूँगी, सैलून बहुत बड़ा, छोटा मोटा नाम तो अपना है ही, खुआना में चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है ना। ओह मेरा आईफोन बज गया थोड़ी। तो भाई मैंने जो मेरे क्लाइंट है मैंने उनको कह दिया कि मेरा फ़ोन है जो साइलेंट पे रख दो, क्योंकि मैं मैम की वीडियो बना रही हूँ। तो क्लाइंट ने मेरा फ़ोन आईफोन 13 प्रो पुराना था, अब मैंने 16 प्रो लिया है, वो मैंने क्लाइंट को दे दिया, वो साइलेंट पे रख देंगे। और तो यहाँ पे अभी सीनू जो चूड़ा है ना वो पहन रही है। क्या हुआ, 2 ब्राइडल थी इनके पास, तो ये अपना कुछ और काम करवाने के लिए लग गई, तब तक उसका मेकअप होना स्टार्ट हो गया। आई तो वो हमसे बाद में थी, तो फिर वही होता है स्टार्ट होने के बाद तो फिर उसी का होगा पहले, तो हमें काफ़ी लंबे टाइम तक वेट करना पड़ा, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लगा। और मैं भी अपना सूट ना इसलिए नहीं लेके आई, बाद में तो मुझे ये हुआ कि मैं यहाँ ले आती। खैर मुझे टाइम भी नहीं लगना था घर जाने के बाद भी, क्योंकि मुझे कपड़े ही तो डालने थे। और मेकअप तो पता ही है, मैं बस लिपस्टिक और बिंदी 2 ही मेकअप होते हैं मेरे, तीसरी चीज़ तो होती नहीं है। तो मुझे वैसे भी टाइम नहीं लगना था, इसलिए मैं साथ में लेके कि नहीं गई कि भी 7 बजे तो आ जाएंगे, आने के बाद मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था भाई इतना लेट हो जाएंगे, फिर भी मैं तैयार हो गई थी, टाइम से पहले ही तैयार हो गई थी। घर जाने के बाद भी बारात आई उससे काफ़ी टाइम पहले, मतलब घर पे बारात आई, बारात तो वैसे आ चुकी थी जब हम घर पे गए उस टाइम तक तो इस करके। और मेकअप के लिए भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेकअप किया करो अच्छा लगेगा, या फिर शादी में गए हो तो ये चीज़ पहना करो, वो चीज़ पहना करो, सूट ही डाले रहते हो। तो हम वही पहनेंगे ना जो हमें अच्छा लगेगा, जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल होंगे। और रही बात मेकअप की, मेकअप मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैंने नहीं किया तो अब मैं नहीं कर सकती। मुझे वो चीज़ें ना थोड़ा अजीब सा लगता है अभी मेकअप करना, मैं नहीं कर सकती। और यहाँ पे भी मीनू ने मेरे को बहुत बोला था कि सीमा थोड़ा बहुत तो करवा ले, भी आई है तो यहाँ पे इतना तो करवा ही ले, घर पे जाके अपना सूट चेंज कर लेना। लेकिन मैंने कहा नहीं मीनू मैं नहीं करवा सकती। तो फिर मैं अब ये करेंगे फिर मैं उसको उतारूंगी, उस चीज़ में फ़ायदा क्या है। जैसे अब कई जगह चले जाते हैं ना, वहाँ पे अगर 1-2 बार मैंने करवा लिया शादी में, तो मैं ना उसको तुरंत उतार देती हूँ, फिर फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। तो मेरे को तो ये है कि सिंपल बस क्रीम लगानी है और लिपस्टिक बिंदी लगानी है, यही मेकअप है। अच्छा सिंदूर के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप सिंदूर क्यों नहीं लगाते, लगाया करो, बहुत ही सारे कमेंट सिंदूर के लिए तो हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं।
तो सिंदूर लगाना या ना लगाना इसके पीछे कोई रीज़न है ही नहीं जो मैं आप लोगों को बताऊं। बस कभी कभार मैं लगा लेती हूँ, कभी कभार मैं नहीं लगाती हूँ। और गर्मियों में मैं सिंदूर कम ही लगाती हूँ। पिछली गर्मियों में भी मैं नहीं लगाती थी, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, अब फिर मैं नहीं लगाती हूँ। सर्दियों में मैं लगा लेती थी, ठीक है। और बाकी ना कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है, आगे से जो बाल है ना उनके वो बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी वो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब तो खैर ठीक हो गए हैं। मेरे को तो पता ही नहीं चाय का टेस्ट कैसा होता है। तो वही बैठे बैठे और कुछ रात की नींद, मेरे हो गया था सिर में दर्द। और ये आने के बाद भी मैं एक बार तो लेटी ना, मेरे को मतलब नींद आई है एक, जब किसी नहीं ऐसे होता भाई, हाँ कुछ मिनटों के लिए ही तो वैसे। लेकिन फिर यहाँ पे साथ में तो आराध्या खटपट खटपट कभी कुछ उठा रही थी पास से, कभी कुछ, मतलब शरारत कर ही रही थी ये। और साथ में इनके यहाँ पे जनरेटर चल रहा था क्योंकि लाइट नहीं थी, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी, उससे मेरे को ना सिर में दर्द हो गया था। तो अभी जो दवाई है वो ले ली है और चाय पीऊँगी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, जिससे मुझे आराम हो गया था दवाई से। सीमा दी तो अभी सीनू का जो मेकअप है ना वो होना स्टार्ट हो गया था। दूसरी लड़की लगभग तैयार हो चुकी थी, तो बाद में आप सभी को सबका जो लुक है ना वो दिखाएंगी कि कौन कैसे तैयार हुआ और कैसा लग रहा था। और यहाँ पे आजा राधा ने ना मतलब बिल्कुल हद मचा रखी थी, कभी ये कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठी है थोड़ी देर के लिए भी आराम से शांति से। आज इसने ना मेरे को परेशान कर दिया था, मेरे को ये लग रहा था कि जय मेरे साथ आया हुआ, इतनी ज़्यादा छेड़खानियाँ कर रही थी ये हर चीज़ के साथ। तो यहाँ पे जो दूसरी लड़की है वो तैयार हो चुकी है, मीनू अभी आ गई थी, तो उसका भी जो मेकअप है वो होगा। और यहाँ पे ये जो दूसरी ब्राइडल आई हुई थी ना, ये इसका लुक है। लहंगा बहुत अच्छा था इसका और बहुत सुंदर लग रही थी, मतलब बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने इस लड़की को देखा, ये आई थी उस टाइम पे, और फिर बाद में मैंने तैयार होने के बाद देखा, लग ही नहीं रहा था कि ये वो है। सच में ही मतलब शक्ल ही बदल देते हैं, इतना मतलब मेकअप होने लग गया अब तो पहचान में भी नहीं आता बंदा। और तो वही यहाँ पे हमारी जो ब्राइडल है वो भी तैयार हो चुकी है और देखो कैसी लग रही है, पूरा लुक बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी। और अब कर देते हैं इसी वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे शाम में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।